हेलो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर नवाब साहिद एंड आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे लेसन नंबर 2 साइंस जो है और क्लास 5 का ग्रोइंग प्लांट्स का। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो है हम टिक द करेक्ट आंसर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, जैंथियम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई। जैंथियम जो सीड है वो किसके द्वारा डिस्पर्स होता है, किसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका एनिमल। ठीक है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। इसमें से कौन सा रबी क्रॉप है? आपको मैंने दो क्रॉप सीजन बताए थे, रबी और खरीफ। तो रबी क्रॉप कौन है इसमें से? वीट, राइस, मेज। तो जैसा कि मैंने पहले से ही लगा दिया ट्रिक, उसमें क्या है? वीट है। ठीक है ना, वीट क्योंकि ठंडी में होता है और ठंडी वाले को ही रबी क्रॉप कहते हैं। तीसरा, इट इफ वी वांट टू ग्रो ए न्यू ब्रायोफिलम प्लांट वी नीड टू सर्च इट्स बर्ड्स ऑन द। अगर हम ब्रायोफिलम का मतलब अजूबा का नया पौधा उगाना चाहते हैं तो हमें उसका बर्ड कहाँ मिलेगा? उसके रूट में, स्टेम में या लिप्स में? तो जैसे आप लोग देख रहे हो, उसके क्या बताया था मैंने, लिप्स के हर एक कट पे जो है आपको नया बर्ड मिल जाएगा, नया पौधा निकल जाएगा। फोर्थ है, इफ यू वांट टू ग्रो व्हीट क्रॉप यू विल ग्रो इट सीड्स इन द मंथ ऑफ। अगर आप गेहूं उगाना चाहते हैं, गेहूं की फसल को उगाना चाहते हैं तो आप गेहूं का बीज किस महीने में बोएंगे? तो मैंने बताया आपको ये ठंड में होता है, तो इसलिए हम नवंबर में इसका सीड बोएंगे। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है? आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। किसको हम अपना ग्रीन फ्रेंड्स कहते हैं? ऑप्शन है आपके प्लांट्स और सीड्स, तो किसको बोलेंगे हम लोग? प्लांट्स को। दूसरा है स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। कौन स्टोर करता है बेबी प्लांट के लिए फूड? तना करता है या कोटिलीडॉन्स करता है? तो कौन करता है? कोटिलीडॉन्स करता है। तीसरा है डिस्पर्सल ऑफ बल्ब सीड्स टेक्स प्लेस बाई। तो जो ब्लसम का जो बालसाम का जो है सीड है वो किसके थ्रू जो है डिस्पर्स करता है? तो वो एक्सप्लोजन के थ्रू, वो फटता है और फैल जाता है। फोर्थ है मैन्योर इज आर एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। किसको जो है हम मिट्टी में अपने मिलाते हैं जिससे कि जो है न्यूट्रिएंट तो मिट्टी में मिल सके? तो क्या मिलाएंगे हम लोग? सीड तो मिलाएंगे तो नया पौधा बनेगा, लेकिन अगर हम मैन्योर मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाएगा, उसको पोषक तत्व मिल जाएगा। लास्ट है द बर्ड्स ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड। पोटैटो के बर्ड को हम क्या बोलते हैं? तो आपको बताया था मैंने, आइज बोलते हैं। अब चलो मैच द कॉलम कर लेते हैं। कॉलम ए, कॉलम बी। पहला है खरीफ क्रॉप, तो उसको मिला दो आप लोग कॉटन से। दूसरा है रबी क्रॉप, उसको मिला दो आप लोग ग्राम से, चने से। तीसरा है सीड डिस्पर्ड बाय एनिमल, तो एनिमल के थ्रू कौन सा डिस्पर्स होता है? तो वह होता है टाइगर नेल। चौथा है बेबी प्लांट, तो एम्ब्रियो बोलते हैं उसको। सीड डिस्पर्ड बाय वाटर, तो ये कोकोनट का जो है डिस्पर्स होता है वाटर के थ्रू। अब आप लोग आ जाओ अपने अगले पेज पे। तो इस पे आप लोग देखो, आइडेंटिफाई द सीड्स एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो पहला है जेंथियम का सीड, ठीक है। और जो है दूसरा है हिप्टेजस का जो सीड है, हिप्टेज का जो सीड है दूसरा है। और टाइगर नेल सीड जो है वो तीसरा है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये मैंने इसमें लिखा भी है, तो आप लोग देखो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला है नेम द पार्ट्स ऑफ ए सीड। तो सीड के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सीड कोट होता है, सीड लिप्स होते हैं। दूसरा है नेम द टू सीड्स दैट आर डिस्पर्ड बाय विंड। तो मदार का और हिप्टेस का, कॉटन का भी जो है एयर के थ्रू डिस्पर्स होता है सीड, ठीक है ना, कॉटन भी इसमें लिख सकते हो। तीसरा है नेम द टू वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, लीफ होता है, स्टेम होता है, रूट होता है। तो इसमें दो आप लिख दो, रूट, स्टेम या लीफ, कुछ भी लिख दो। फोर्थ है नेम टू प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम देयर अंडरग्राउंड स्टेम। दो ऐसे प्लांट का नाम बताओ जिसके अंडरग्राउंड स्टेम से नया पौधा बनता है। तो वह है पोटैटो और ओनियन, ये मैंने आपको बताया था। पांचवा है विच पार्ट ऑफ द सीड कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट।
सीड का कौन सा भाग बेबी प्लांट के लिए क्या करता है, फूड कंटेन करता है, तो वह कोटिलीडॉन या उसको सीड लिप्स भी बोलते हैं। ये सभी देखने के लिए आप मेरा लेक्चर जब देखोगे, मैंने जो पढ़ाया है इस सब्जेक्ट में, तो आप जो है उसको जाकर देख सकते हो, पूरा लेसन मैंने पढ़ाया है। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज मीन्ट बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा, हम लोग चलते हैं पेज पे। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वह है था व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, तो उसका आंसर आपका यहाँ पे है द, यहाँ पे आपका है द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो आपका बस यही एक लाइन का आंसर हो जाएगा कि सीड्स का एक जगह से दूसरे जगह जाना ही अपने मदर प्लांट से क्या कहलाता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो आप लोग जो है इतना क्वेश्चन, इतना जो है आंसर लिख लोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, अब आते हैं जो है अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय जर्मिनेशन, व्हाट इज मीन्ट बाय जर्मिनेशन। तो फिर हम आप लोग अपने जो है बुक के पेज पे चलते हैं। तो आप लोग देखो पेज नंबर 15 पे है, हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका यह हो जाएगा द द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट विद इन ए सीड टू फॉर्म सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। बस एक लाइन का आप आंसर लिख लोगे, द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट विद इन ए सीड टू फॉर्म सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है प्लांट गिव अस मेनी यूजफुल थिंग्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन एक्सचेंज। पौधे जो है हमें बहुत सारे चीज़ें देते हैं बिना हमसे कुछ मांगे, ठीक है ना, बिना हमसे कुछ आशा किए। तो सबसे पहला ये है क्वेश्चन इसमें आपका कि नेम एनी 3 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो 3 चीजें जो हमको प्लांट्स से मिलती हैं तो वो क्या हो जाएगा। तो पहला है हमें क्या मिलता है, एयर, एयर मिलता है। दूसरा आपका हो जाएगा वुड, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा हमको फूड। ये जो है तीनों चीज आप लिख लो, एयर, वुड और फूड। इसको मैं मिटा देता हूं। अब चलिए दूसरा है, इसी में का क्वेश्चन है शुड वी आल्सो हेल्प अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देयर इन रिटर्न। तो बस आपको क्या लिखना है, यस वी शुड, यहीं से लिखना है बस आपको। इसका आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, बस यहाँ से आप लोग स्टार्ट करो, वी आल्सो हेल्प अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिटर्न। बस आपको यहाँ पे शुड की जगह क्या लिख देना है, यस लिखेंगे, वाई ई एस, एस वी आल्सो हेल्प others without expecting anything from them in return। कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि होगी, बस सूट की जगह हमें क्या लिख देना है, यस। ठीक है, अब जो है पांचवा क्वेश्चन है आपका, सॉरी चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर रबी क्रॉप्स गिव ऑन एग्जाम्पल। तो चलिए हम पेज पे चलते हैं कि रबी क्रॉप क्या है, उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग पेज नंबर 18 पे आओ, यहाँ से हम लिखेंगे आपका द क्रॉप दैट आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू, द क्रॉप दैट आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू, नवंबर टू, उसी के जस्ट अगले वाले लाइन पे आपकी बुक में नवंबर टू कहाँ से लिखेंगे, नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल इसका है वीट, ग्राम एंड पी आर रबी क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून। तो यहाँ तक आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। आपके पेज नंबर 18 पे है द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ओके,
अब चलते हैं हम अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। है व्हाट इज मींट बाय एग्रीकल्चर, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए पेज पे चलते हैं। इसका आंसर जो है हम स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ से। लिखेंगे क्वेश्चन में द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फॉर फूड एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यहाँ तक डेफिनेशन हो गया। लिखेंगे फिर आगे वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर फॉलोज, और उसके बाद से 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नंबर डाल के पहला नंबर लिख लेंगे प्लाविंग, इट हेल्प्स टू लूजन द सॉइल। दूसरा लिख लेंगे मैन्योरिंग, इट हेल्प्स टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तीसरा लिख देंगे सोविंग सीड, प्लांट ग्रो फ्रॉम दिस सीड। चौथा लिख देंगे इरिगेशन, इट सप्लाइज सफिशिएंट वाटर टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ। पांचवा लिख लेंगे स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, इट किल्स द पेस्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। ठीक है, ये सब के बारे में मैंने पढ़ा चुका है, तो आप लोग पीछे जाकर वीडियो देख सकते हो अगर ना समझ में आए तो। छठा है कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप, तो व्हेन द क्रॉप इज रेडी इट इज कट एंड गैदर्ड। जब फसल पक जाती है तो हम उसे काट लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? नेम टू प्लांट्स इच दैट ग्रो बाय स्टेम रूट एंड लीफ। तो दो प्लांट्स के नाम बताना है जो स्टेम से ग्रो कर सकते हैं, रूट से ग्रो कर सकते हैं, नया पौधा बन सकता है, और पत्ती से नया पौधा बन सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारे पेज पे। तो यहाँ पे देखो आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एग्जाम्पल्स हैं। डेफिनेशन पहले लिख लेंगे। लिखेंगे हम यहाँ से द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो द मेथड से लेकर के और हम जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन तक है, इसका डेफिनेशन लिख देंगे। पहला लिख लेंगे न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट्स। तो इसमें जो है आपको पूरा लिखना पड़ेगा। रूट ऑफ सम प्लांट सच एज कैरेट, डहेलिया, बीट रूट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ तक बस हम लिखेंगे न्यू प्लांट्स तक। कहाँ तक लिखेंगे? न्यू प्लांट्स तक बस। रूट ऑफ द सम प्लांट्स सच एज कैरेट, डहेलिया, बीट रूट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो ये सभी जो है अपने रूट से नए प्लांट को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम लोग जो है इसके जस्ट अगर अगले पेज पे जाएंगे, तो हम लोग दूसरा उसका एग्जांपल लिख देंगे। यहाँ से लिखेंगे न्यू प्लांट फ्रॉम द स्टेम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन सम प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट्स एंड शुगर कैन न्यू प्लांट्स ग्रो फॉर्म स्टेम कटिंग। तो बस यहाँ कटिंग तक हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारा जो है स्टेम वाला एग्जांपल हो जाएगा। बस ये हमारा लीफ वाला एग्जांपल, तो ये हेडिंग देंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। तो लिप्स का हम बस यहाँ तक लिखेंगे कि सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम हैव बर्ड्स ऑन द एजेस ऑफ देयर लीव्स। ठीक है, तो व्हेन सच लिप्स आर केप्ट इन मॉइस्ट, यहाँ तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा। रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स लिप्स, क्योंकि बिगोनिया जो है इसका भी एग्जांपल देना पड़ेगा, दोनों का एग्जांपल दे देना पड़ेगा, ब्रायोफिलम और बिगोनिया कहते हैं। थोड़ा लंबा आंसर है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक लिख लेना। इसमें बस इतना है। दैट्स ऑल।